हेलो दोस्तों, वेलकम टू द पाइथन ट्यूटोरियल्स। तो इस ट्यूटोरियल में हम ये पैटर्न प्रिंट करना सीखेंगे जो यूजुअली पाइथन के इंटरव्यू क्वेश्चंस में, प्रोग्रामिंग के इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न देखा था, जैसे ये पैटर्न, राइट। तो आई विल सजेस्ट कि आप इसको भी देखें। रिलेटिवली ये पैटर्न ईजी है जो आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस पैटर्न में दिख क्या रहा है? तो इनिशियली हम देख पा रहे हैं कि हम यूज़र से वैल्यू ले रहे एन की। तो जो वैल्यू फॉर एग्जांपल मान लीजिए यूज़र ने दी है 5। तो यूज़र ने एन की वैल्यू अगर 5 दी, तो मैं क्या चाहता हूँ कि लाइक ये पैटर्न प्रिंट हो जाए जिसमें फर्स्ट रो पे 1 स्टार, सेकेंड रो पे 2 स्टार, थर्ड पे 3, फोर्थ, फिफ्थ पे ये 5 स्टार प्रिंट होने चाहिए। उसके बाद रिवर्स ऑर्डर में स्टार प्रिंट होना शुरू होना चाहिए, 4, 3, 2 एंड 1, राइट। तो हम इस तरीके से ये स्टार का पैटर्न प्रिंट करना चाहते हैं। चलिए इसके लिए कोड और ये लूपिंग कैसे करेंगे हम ये सीखते हैं। बेसिकली ना इसके लिए हम ये कोड यूज़ करेंगे जिसमें इनिशियली हमने n की वैल्यू ली यूज़र से। फॉर एग्जांपल एंटर द वैल्यू ऑफ n, मान लीजिए यूज़र ने वैल्यू दी है 5। ठीक है। अब ये इंट क्या है, इनपुट क्या है, प्लीज़ आप भी प्रीवियस वीडियोस देखिएगा अगर कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है। उसमें मैंने सारे पैटर्न्स के इसमें एक्सप्लेन की ये चीज़ें। ठीक है। तो इनिशियली जस्ट फॉर एग्जांपल मैं एक नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर दे रहा हूँ, दिस इज नथिंग एल्स, राइट। तो अब ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ पे दो फॉर लूप्स का यूज़ कर रहे हैं, एक्चुअली चार। तो ये एक फर्स्ट फॉर लूप और ये सेकेंड फॉर लूप का ब्लॉक है, राइट। तो फर्स्ट फॉर लूप का ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक काम कर रहा है? देखिए ये जो मैं यहाँ पे अभी कर रहा हूँ ना सर्कल, तो ये जो फर्स्ट 5 रोज प्रिंट हो रही है ना, तो ये जो आई का ब्लॉक है ये काम कर रहा है। और जो सेकेंड है पी का ब्लॉक, वो कैसे काम कर रहा है? वो जो नीचे वाला पार्ट है, वो ये वाला पार्ट 4, 3, 2, 1 स्टार जो प्रिंट हो रहा है, ये पूरा पार्ट पी केस से प्रिंट हो रहा है। तो चलिए समझते हैं इसको हम कैसे करेंगे, और इसको इजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये टेबल बनाया हुआ है जिसको आप देख सकते हो। तो पहले देखते हैं आई की वैल्यूज़ क्या क्या होंगी। ठीक है। तो आई की वैल्यू जो होंगी उसके करस्पॉन्डिंग फिर जे की वैल्यूज़ होंगी, एंड ये स्टार प्रिंट हो जाएगा, राइट। जे जितने बार लूप होगा और जितने बार आई होगा ये नेक्स्ट लाइन, क्योंकि इस फॉर लूप का डायरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? दिस वन, राइट, प्रिंट नेक्स्ट लाइन। और इसके अंदर और एक फॉर लूप है। तो आई कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? आई इज इन द रेंज 1, n+1 to 1, राइट। तो अगर यूज़र 5 वैल्यू देता है n की, तो ये 1, 6, 1, तो रेंज 1, 6, 1 ये कहाँ तक जाएगा? दिस विल गो टिल 1 to 5, राइट। तो आई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ क्या होगी? 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो मैंने ये यहाँ पे लिख दी है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। अगर हमको आई की वैल्यूज़ अभी समझ आ गई है तो देखते हैं हम कि उसकी करस्पॉन्डिंग जे की वैल्यूज़ क्या होगी। तो चलिए जे का लूप समझते हैं। जब आई की वैल्यू इनिशियली है 1, तो आई जे का लूप क्या होगा? 1, i+1 दैट इज़ 1+1, सो ये हो गया 2, 1। तो रेंज 1 to 1, तो रेंज 1 to 1 कहाँ तक चलता है? वो एक ही बार चलता है, तो जे की वैल्यू हो जाएगी 1। नेक्स्ट इटरेशन में आई की वैल्यू क्या होगी? वो हो जाएगी 2, राइट। तो उसकी करस्पॉन्डिंग जे की वैल्यू क्या होगी? तो देखते हैं 1, 2+1 दैट इज 3, तो 1, 3, 1। तो 1, 3, 1 का रेंज कहाँ से कहाँ तक चलेगा? दैट विल गो टिल 1, 2। तो देखिए यहाँ पे मैंने ऊपर लिख दिया है टेबल में, जे का लूप चल रहा है 1 और 2 टाइम्स। वैसे सिमिलरली अगर 3 की आई की वैल्यू 3 है तो जे का लूप चलेगा 1, 2, 3 तक। ठीक है। अगर आई की वैल्यू 4 है तो जे का लूप कहाँ तक चलेगा? 1, 2, 3, 4 तक, राइट। सॉरी गाइज, ओके, मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रीस्टार्ट हो गया। ठीक है। तो चलिए सिमिलरली हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे जे की वैल्यूज़ क्या होंगी ये मैं समझा रहा था आपको। तो 1 के लिए 1, 2 के लिए 1, 2, 3 के लिए 1, 2, 3, 4 के लिए 1, 2, 3, 4 एंड 5 के लिए 1, 2, 3, 4, 5। तो जे के लूप के अंदर क्या हो रहा है? अगर जे की लूप एक बार चलेगी तो ये प्रिंट स्टेटमेंट जो है अंदर का, वो एक बार एग्जीक्यूट होगा। अगर जे की लूप 2 बार चलेगी तो वो 2 बार एग्जीक्यूट होगा, विच मीन्स दैट ये स्टार कितने टाइम्स प्रिंट करेगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि फर्स्ट रो पे एक बार स्टार प्रिंट हो, सेकेंड पे 2 बार हो,
3 बार, फोर्थ रो पे 4 बार एंड फिफ्थ पे 5 बार, राइट। तो देखिए इस वाले लूप ने हमारा वो काम कर दिया, ये लूप ने, और इसने कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करा दिया हमको, यहाँ से यहाँ तक, राइट। तो ये पैटर्न तो हो गया। अब देखते हैं नीचे वाला कैसे प्रिंट करेंगे। तो हम चाहते हैं कि 4 3 2 1 इस ऑर्डर में स्टार्स प्रिंट हो, राइट। तो इसके लिए सिंपली ये ब्लॉक ऑफ कोड मैंने लिख दिया है, जिसमें इस बार क्या कर रहा हूँ मैं, p को इनिशियलाइज कर रहा हूँ n-1 से। तो n की वैल्यू तो 5 है, तो 5 - 1 4 से p इनिशियलाइज होगा, वो चलेगा 0 और तक, और हर बार डिक्रीमेंट होगा -1 से। तो रेंज अगर 0 तक चल रही है मतलब वो 1 तक चलेगी, राइट। तो n-1 क्या है, तो वो हो गया 4। तो उसके लिए करस्पॉन्डिंग q की वैल्यू क्या होगी, चलिए देखते हैं ओवरऑल p की वैल्यूज़ क्या होगी। तो p की वैल्यूज़ हो जाएंगी 4 3 2 एंड 1, राइट। क्योंकि ये स्टार्ट कहाँ से होगा, n-1 दैट इज 4। तो रेंज हो गया 4 0 -1, ठीक है। तो 4 0 -1 ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 4 3 2 1 तक। तो p की वैल्यू अभी क्लियर है। तो देखते हैं q की वैल्यूज़ क्या होंगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ पे 4 3 2 1 स्टार्ट प्रिंट हो। तो q कहाँ से कहाँ तक चलेगा, वो चलेगा 1 to p तक। 1 to p मतलब क्या, 1 to 4 तक। जब p की वैल्यू 4 है तो 1 to 4 तक चलेगा। तो वो कहाँ तक चलेगा, 1 2 3 4। जब p की वैल्यू 3 है तो वो 1 to 3 तक चलेगा q का लूप। तो वो कहाँ तक चलेगा, 1 2 3 तक। तो सिमिलरली जितनी बार q का लूप चलेगा हम यहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे ये स्टार को प्रिंट कर देगा, ठीक है। और ये एंड क्यों यूज़ करते हैं हम, टू कीप द कंट्रोल ऑन सेम लूप। जब q का एक बार लूप चलेगा तो सेम लाइन पे स्टार प्रिंट होने चाहिए, राइट। फिर नेक्स्ट p के लूप में वो नेक्स्ट लाइन पे जाने चाहिए। तो इसी तरीके से ये लूपिंग को हम प्रिंट करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, नहीं तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं, आप खुद से एक बार एग्जीक्यूट करके देखें, ये आई जे एन की वैल्यूज़ के साथ थोड़ा एक बार खेल के देखें, है ना, वैल्यूज को चेंज करके देखें, देखिए आपको कैसे पैटर्न प्रिंट मिलता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपके लिए इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, ये एन की वैल्यू पूछ रहा है, मैंने एन की वैल्यू दे दी 5। तो देखिए यहाँ पे इसने ये पैटर्न प्रिंट करके दे दिया, राइट। 5 4 3 2 1। सिमिलरली अगर मैं एन की वैल्यू को चेंज भी कर दूँ तो भी ये सिमिलर पैटर्न प्रिंट करके मुझे देगा, राइट। अगर 8 दे दी तो इसने 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स, देन 7 6 5 4 3 2 1, राइट। तो ऐसा पैटर्न प्रिंट करके दिया है, जिसके लिए हमने बेसिकली 2 ब्लॉक्स ऑफ फॉर स्टेटमेंट यूज़ किए हैं। चलो आई होप सो आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच गाइज।